जो लोग लड़कियों को खिलौना समझते हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है। अगर ये वीडियो देखेंगे तो अब आप अपने दिमाग को खोल के रख लीजिए। आपको अपने दिमाग को टटोलना है। क्या आपके दिमाग में यही चलता है? लड़कियां आपके लिए खिलौना है? इस दिमाग को हटा दीजिए। भाई वो भी आपकी तरह पैदा हुई हैं, भगवान के यहाँ से आई हैं, सब कुछ वही रहन सहन है, वो खिलौना नहीं है। उनका भी दिमाग बहुत तेज चलता है। दूसरी चीज़, आप अगर लड़की की इज्जत नहीं कर सकते हो तो आपको लड़की से रिलेशन में आने का कोई हक नहीं है। अब इज्जत का मतलब ये नहीं है कि भाई बगल से निकल गई लड़की, सबसे पहले मैं भाई इनकी इज्जत करूँगा, ज़बरदस्ती करूँगा ना। उसके बाद इज्जत करने के बाद मैं इनसे प्यार की बातें करूँगा, है ना। अब इज्जत तो आ गई, अब प्यार की बातें करूँगा, उसके बाद फिर आगे की कहानी करूँगा, है ना। ये सब करूँगा करने वाली ये सब बातें नहीं। आप अपने दिमाग पे प्रिपेयर हो जाइए कि आपके अंदर क्या है वो क्वालिटी है। क्या आप सच में लड़कियों की इज्जत करते हैं या उसको समझते हैं? लड़कियों की इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि आप लड़कियों को देखें तो आप देखो कि अब भैया इनकी इज्जत करनी है क्योंकि बहुत सुंदर लड़की है, अब मुझे इसकी इज्जत करनी है ना। आप अपने घर में, आप अपनी बहन, अपनी माँ, अपने परिवार में और भी रिलेशन्स में लड़कियां हैं, क्या उनके प्रति आपकी क्या फीलिंग है? हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि बहन की फीलिंग आप सब लड़कियों के अंदर लेके आओ, लेकिन इज्जत की जो फीलिंग आप अपनी बहन के लिए रखते हैं कि अगर मेरी बहन को कोई गाली दे दे तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ लाठी चलाने के लिए, तो वही इज्जत आपको अदर लड़की के लिए भी होनी है। आपको उस लड़की को परेशान नहीं करना है, ना ही आपको उस लड़की को गंदी नज़र से देखना है। हालांकि आपको कोई लड़की पसंद आ गई है तो आप अपने मन को एकदम साफ रख लीजिए। साफ रखने के लिए आपको मार्केट जाना है, वहाँ पर लेना है डिटर्जेंट पाउडर। अरे साफ रखने के लिए आपको अपने दिमाग से फितूर हटाना है और उस लड़की के प्रति जो भी आप गलत भावनाएं रखे हुए हैं, ये वाली भावना, हाँ वही वाली गलत भावनाएं अगर जो रखे हुए हैं उसको हटा दीजिए। तब आपके जो यहाँ पर दिल होता है ना भाई, ये जो दिल अपना होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप अच्छी चीज़ सोचोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगर आप कोई गलत चीज़ सोचोगे तो आपका दिल घबराएगा। कभी किसी चोर को देखा है आपने? चोरी करने से पहले उसके हाथ कांपते हैं। तो आपका जो दिल होता है जब शुरुआत में कोई गलत काम करने जाता है ना तो उसका हाथ कांपता है। आप जब अपने मन में गलत भावनाएं रखेंगे तो आपका दिल कांपेगा, तो आप उस जगह पर आपका शरीर भी कांपेगा। जब आपका शरीर कांपेगा तो भाई लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। ना 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 ना, आप मन में जो रखे हो आप उनके सामने पहुंचोगे तो 99% वो आपको पहचान लेंगे कि ये मन में क्या रख के आया है, मतलब देखना क्या चाह रहा है, ये देख क्या रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आप जिस लड़की को पसंद करते हैं आप उसको देखिए कहाँ रहती है, कैसे क्या है। सपोज दैट अगर वो किसी रास्ते से आती जाती है, आपने रास्ते पे उसको देख लिया है, आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि मेरा दिल अच्छा है और मैं इसको किसी भी तरह एनी हाउ मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बने या मेरी पार्टनर बने, तो आपको उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूं कि आपको उस लड़की को फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए नहीं है कि आपने जीन्स पहना, टी शर्ट्स पहने एकदम बढ़िया, फिर लगाया बढ़िया चश्मा, फिर एकदम से हीरो के स्टाइल में निकल पड़े पीछे से। ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो आपको ये सब पीछे उछे कुछ नहीं करना है, मतलब सॉरी उसके आगे पीछे कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना है, उसको ये देखना है, छुपके से देखना है, कहीं से देखना है कि वो उसका चलने का स्टाइल क्या है और उसके ड्रेसेस के सेंस क्या है। क्या वो बहुत टाइट जीन्स पहन के बहुत टी शर्ट्स वगैरह कुछ चटक भटक टाइप की लड़की लगती है, या फिर आपको वो बहुत सीधी सादी लगती है। सीधी सादी का मतलब है कि वो नॉर्मल कपड़े पहनती है और ज़्यादा चटक मटक करके नहीं चलती है, ज़्यादा इधर उधर नहीं ताकती झाँकती है, तो वो सीधी सादी लड़की है। तो अगर वो टेढ़ी वाली अगर होती है तो आपको वहाँ पर टेढ़ा बन के चलना है, अगर वो सीधी वाली होती है तो आपको वहाँ सीधा बनना है। हालांकि यहाँ पर आपको लेवल लगाना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको उसे इम्प्रेस करना है। अगर आप किसी के सामने नहीं आओगे तो आपको वो बंदा कैसे जानेगा कि आप किस कैटेगरी में हो, आपकी सोच क्या है। और जब तक आपकी सोच से सोच किसी की नहीं मिलती है तब तक आपसे किसी का रिलेशन नहीं बनता है। यही सेम बात ये भी लड़कियों में आती है। फिल्में नहीं है भैया जो पिक्चर देख ली, नहीं फिल्में नहीं है, ठीक है, ये रियलिटी है। यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं पहले बात करती हैं, समझती हैं क्या वो उसके लायक है, उसकी मेंटलिटी कैसी है, तभी उसके बाद वो रिलेशन बनाती हैं। तो
इसलिए आपको उसको मेंटलिटी अपनी दिखाने के लिए, अपना रहन सहन, अपना तौर तरीका दिखाने के लिए आपको उससे सबसे पहले टॉकिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। हालांकि आप उससे टॉकिंग करने के लिए आपको उससे मिलना पड़ेगा, मिलने के लिए आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करने के लिए आपको उसके ड्रेसेस सेंसेस उसके बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कैसी टाइप की है। आपको उसी टाइप में उससे आगे पीछे एक आध दिन घूमना है। उसके बाद आपको उसकी कोई फ्रेंड्स वगैरह देखनी है, जो भी आपको लगे इजीली आप उससे बात कर सको। नहीं तो आप अकेले अपने हिम्मत से उस लड़की से अगर बात कर सकते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होगा। 99% चांसेस होते हैं जब आप लड़की से अकेले आंखों में आंखें मिला करके बात करके बोल देते हैं कि हाँ मुझे आपसे बात करनी है, लड़की कभी मना नहीं करती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है कि ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, आप समझ गए कि वो किस गली से जाती है, कहाँ से जाती है, जहाँ पर आप उससे मिल सकते हो। अब आपको दूसरा स्टेप में ये सोचना है कि आपको उस समय का इंतज़ार करना है कब वह लड़की उस गली में अकेले रहे, मतलब कि अगल बगल ज़्यादा भीड़ भाड़ न रहे। इसलिए नहीं कि आपको उसके साथ कुछ जबरन कुछ बात करनी है, इसलिए क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर अपने विषय पर सोचती हैं, कहीं कोई मेरे भाई, मेरे परिवार का कोई जानने वाला कोई मुझे देख ना ले। अपनी बदनामी से लड़कियां डरती हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि लड़की की फीलिंग क्या है। आप अगर लड़की की फीलिंग को ध्यान रखते हैं तो आप उससे अकेले मिलोगे और उसके बाद वो आपसे बात करने के लिए कंफर्टेबल महसूस कर सकती है। हालाँकि अब यहाँ आपको जो थर्ड स्टेप करना है, आपको पहले से ही सोच कर पहुँचना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, एक दो स्टेप आप सोच लेंगे, ये ऐसा करूँगा तो वैसा होगा, वैसा करूँगा तो वैसा होगा, मतलब ऐसा बोलूँगा तो वैसा होगा। सेकंड पे आप सिचुएशन पर डिपेंड हो जाइएगा कि अगर ये आपके 2-3 ऑप्शंस काम नहीं करते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन पे क्या है कि उस समय मुझे ये कर देना है। तो आप 2-3 ऑप्शन लेकर के गए, आपने टाइम देख लिया कि हाँ इस समय लड़कियाँ अकेली है, आपने उसे सभ्यता से उसी के हिसाब से कपड़े वपड़े पहन के गए हैं, सभ्यता से आपने उसे बोला, रोकने का तरीका है एक्सक्यूज मी मैडम, दीदी मत बोल देना यार, मतलब पूरा मेरा ज्ञान बर्बाद कर दोगे। एक्सक्यूज मी मैडम, बात करनी है आपसे कुछ। मैडम एक्चुअल में मैं सोशल मीडिया पे कुछ वेबसाइट्स बना रखा हूँ, यूट्यूब वगैरह पे भी मैं हूँ और ब्लॉग्स भी मैं लिखता हूँ और महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए जो हो सकता है उचित मैं उनके लिए सुविधा भी प्रदान करता हूँ। और महिलाओं के विचार को जानने के लिए मैं सभी महिलाओं से मिलता हूँ, लड़कियों से, महिलाओं से, औरतों से। तो उनके इस विचार को मैं ब्लॉग्स पर रखता हूँ। तो आपको अगर बुरा न लगे तो 2 मिनट आपका मुझे चाहिए, तो वो लड़की आपसे 2 मिनट दे देगी। आप उसको अपना थोड़ा बहुत इन बातों को बताइए और आप अपना नंबर उसे दे दीजिए। हाँ, अपना नंबर दीजिएगा, आप उसका नंबर लेके मत चले आना, क्योंकि वो नंबर देगी नहीं पहली चीज़, और अगर दे भी दी तो आप अगर फ़ोन कर दिए, कॉल कर दिए तो कोई मतलब ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करेगी। इसलिए आप उसको नंबर दे के आइए कि उसकी गरज है, अब वो कॉल करे। जब वो आपको कॉल करती है तो आपका सोने पे सुहागा हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक झूठ तो बोला है, और लड़कियाँ झूठ से सख्त नफरत करती हैं, भले ही वो हज़ारों झूठ दिन भर बोलती हैं। कोई लड़की देख तो नहीं रही, भले ही वो हज़ारों बोलती हो, है ना, उसको झूठ से सख्त नफरत है। इसीलिए आपको क्या करना है, 2-3 दिन उससे घनिष्ठ दोस्ती बनानी है, उसके बारे में कुछ जानना है, उसको अपने बारे में जानवाना है। ज़्यादा आपको बोलना नहीं है, ज़्यादा उसे बुलवाना है, जिससे वो आपसे थोड़ा मित्रता में आ जाए। फिर आपको धीरे से बात बता देनी है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, बिना तुमसे बात किए रह नहीं पाया, और आजकल की लड़कियां लड़कों को गलत समझती हैं, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि आपको इस तरह से करके मैं झूठ बोलूं। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, बाकी और सब कुछ सच्चाई है। आप उसको ये सच्चाई बता देंगे कि आपने ब्लॉग्स वगैरह का सब झूठ बोला है। उसके बाद आपसे 99% है वो मना नहीं करेगी, क्योंकि आपने वहाँ पर सच बोला है। आपके उस सच से आपका वो पिछला वाला झूठ वो भूल जाएगी, तो आपसे वो दोस्ती बना लेगी। अब यहाँ पर मैं थमूंगा थोड़ा। अब आपको लिखना है नीचे बॉक्स पे कि अगला मतलब इसके आगे के कहानी में आप क्या करोगे, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एक काम करना है आपको, पूरा मतलब अपना प्यार, हम तो तेरे कायल हैं, तेरी चाहत में कायल हैं, न ऐसे हमको छोड़ के जा। जो है ठोक देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी दबा देना है। अगला वीडियो में जल्द से जल्द लेके आऊँगा, ठीक है? फिर जाएं, ठीक है? इन्हें क्या आपकी कॉल लगती है, तो मैंने बताया था अपनी वीडियोस में कि वो मेरी कजिन सिस्टर है, उसके बावजूद आप लोग बोल रहे हो कि आप उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। तो गाइस क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बताओ, क्या करूँ? भाई हमारी तरफ से तू गो खा।